आर्मी स्टडी जोन के एक और नए वीडियो में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम आर्मी अग्निवीर का एक ज़बरदस्त क्लास करने वाले हैं जिसमें हम सामान्य ज्ञान और विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो जो भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारी जितने भी वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से आप लोग हमारा पहला प्रश्न देख सकते हो, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या करोगे? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए खिलाड़ियों को दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप लोग हमारा दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? पठानकोट, श्रीनगर, कुपवारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब क्या दोगे? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रीनगर दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 3 नंबर की ओर। आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी यानी कि नॉर्वे दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 4 नंबर की ओर। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने आ रखा है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 5 नंबर की ओर। चिल्का झील कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन देख सकते हो, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? सबको पता है ऑप्शन नंबर ए ओडिशा हो जाएगा और ये बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 6 नंबर की ओर। मिजोरम की राजधानी कौन सी है? ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने आ रखा है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिए हैं आइजोल वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 7 नंबर की ओर। बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ठीक है, बिहार, असम, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या करोगे? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 8 नंबर की ओर। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, जेम्स, टेम्स, हेम्स और थेम्स। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी यानी कि टेम्स दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 9 नंबर की ओर। यहाँ से देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पता लगा सकते हैं? ठीक है, दूरी, दिशा, ऊंचाई, इनमें से सब। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो हम एक नक्शे का उपयोग करके दूरी, दिशा, ऊंचाई तीनों का पता लगा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 10 नंबर की ओर। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ठीक है, देख सकते हो ऑप्शन आपके सामने आ रखा है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या करोगे मेरे भाई? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत का राष्ट्रपति दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 11 नंबर की ओर। इनमें से दुनिया में सबसे गहरा सागर कौन है? ठीक है, ऑप्शन देख सकते हो, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, इनमें से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रशांत महासागर दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 12 नंबर की ओर। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया? ठीक है, ऑप्शन देख सकते हो, 1947, 1965, 1961, 1960। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1961 दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 13 नंबर की ओर। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे कौन सी नदी के तट पे कौन सा जगह स्थित है, इससे अभी तक 2 क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं। चलिए, सीन, थेम्स, वेल्गा, इनमें से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए यानी कि सीन दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 14 नंबर की ओर। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? ठीक है, रीवा, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी यानी कि लखनऊ दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है
और हमारे चैनल पर पहली बार आने के बाद अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप लोगों के लिए हमारी जितनी भी लाइव क्लासेज हों वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 15 नंबर की ओर। H1N1 क्या है? ठीक है, खांसी, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वाइन फ्लू दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 16 नंबर की ओर। इनमें से लाफिंग गैस कौन सी है? सभी भाइयों को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड जिन्होंने दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 17 नंबर की ओर। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या करोगे? बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए यानी कि बॉक्साइट दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 18 नंबर की ओर। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे शानदार तरीके से आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 19 नंबर की ओर। इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? ठीक है, चमगादड़, कंगारू, गिलहरी, प्लेटिपस। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्लेटिपस दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 20 नंबर की ओर। लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, रडार, ऊतकों का विज्ञान, लेजर बीम का अध्ययन, प्रसूति शास्त्र, संचालन। चलिए दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे? बहुत ही अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रसूति शास्त्र संचालन दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 21 नंबर की ओर। किसी पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? ठीक है, ठोस, तरल, प्लाज्मा, गैस। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्लाज्मा दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। ठीक है दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इनमें से एक मिश्रित उर्वरक कौन सी है? ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, CAM, ठीक है, NPK। चलिए अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो जिस किसी भी भाई ने ऑप्शन नंबर डी यानी कि NPK दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ से हमारा 23 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत है? ठीक है, विटामिन ए का, बी का, सी का और डी का। चलिए अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या करोगे? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन ए दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 24 नंबर की ओर। देखिए, मानव शरीर में कौन सा अंग मुख्य रूप से टाइफाइड से प्रभावित होता है? लीवर, फेफड़े, पेट, आंत। चलिए अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या करोगे? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी यानी कि आंत दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 25 नंबर की ओर। 3 जड़ों वाला दांत कौन सा है? ठीक है, दाढ़, अग्रदाढ़, कृंतक, रदनक। चलिए मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए यानी कि दाढ़ दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन 26 नंबर हमें क्या बोलता है? लार किसके पाचन में मदद करता है? ठीक है, प्रोटीन, वसा, फाइबर, स्टार्च। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्टार्च दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? कम दर्शिता की वजह क्या है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने आ रखा है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या करोगे? ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेटिना का कमजोर होना कम दर्शिता की वजह होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन 28 नंबर हमें क्या बोलता है? एक वयस्क पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? ठीक है, 1 kg, 1200 ग्राम, 1350 ग्राम, 1500 ग्राम। चलिए अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो जिस किसी भी भाई ने ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1350 ग्राम दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। अब देखिए, हमारा 29 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? पानी का अधिकतम घनत्व किस में होता है? ठीक है, 0 डिग्री, 40 डिग्री, 1000 डिग्री, 100 डिग्री। ठीक है, सबसे अधिक घनत्व किस में होता है? तो जिस किसी भी भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि 40 डिग्री सी दिए हैं वो बिल्कुल
राइट जवाब दिए हैं। चलिए अब आप लोग हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन 30 नंबर देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? ठीक है, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग, हैजा। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या करोगे? बहुत अच्छे, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्षय रोग दिए हैं वो बिल्कुल राइट जवाब किए हैं। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त शानदार लगा होगा मेरे भाई। इसी प्रकार के लाइव क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी जितनी भी क्लासेज हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं कल एक और नई धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।